हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एमएलसी वीरेंद्र सिंह है। काफ़ी पुराने नेता है, कई बार के मंत्री, विधायक रहे हैं और आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, एक प्रकरण चल रहा है, आपका गांव है जसाला का, एक मोनू हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें आ रही है गांव के लड़कों। क्या ये प्रकरण था, थोड़ा सा समझ। देखिए, पहले तो आप लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये प्रकरण प्रकरण तो कुछ नहीं था, लेकिन राजनीतिक रूप इसे बहुत बड़ा दे दिया गया। ये तीन लड़के 15-20 साल से इकट्ठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, जो भी काम करते थे। और उस दिन भी इन्होंने तीनों ने यहाँ से गए, रेलवे फाटक पर पी, काफी पी, इनकी शराब खत्म हो गई, यहाँ से फिर गए, ये शराब दुकान से ले आए, पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ की इनकी सबकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। और फिर आए 3 बजे तक इनकी फिर आपस में बात होती है। अब ये तो अभी केस खुल जाएगा, जानकारी हो जाएगी क्या है सच्चाई, क्या है। एक लड़की का ऑडियो भी इसमें आ रहा है, वो बात कर रही है इनसे बीच में। यहाँ तो सुबह ही पता चला कि ऐसे ऐसे मोनू कश्यप नाम का लड़का वहाँ। ये तमाम कश्यप समाज के लोग मेरे पास आए, फार्म हाउस पर पहुंचे। हमने वहाँ एसएचओ भी आ गए, सीओ साहब भी आ गए, और वहां से बता सभी थे कश्यप समाज के लोग क्या घटना है। ये गए रेलवे स्टेशन के पास जहाँ ये घटना घटी थी, वहां से इसका मोबाइल मिला टूटा हुआ। वो मोबाइल ले आया, उसमें से उन्हीं लड़कों ने सिम निकाला, और सिम में जो बात हुई तो 2 लड़कों का नाम सामने आया। मैं दोनों लड़के, एक कोई लड़की सहारनपुर से बोल रही थी, बात कर रही थी, विस्तार से हमने नहीं सुना क्या हुआ। और उसके बाद ये इन्होंने कहा साहब हमारे लड़के की हत्या की गई है। वो तो है तो मैटर बाद का, लेकिन उसी दिन एफआईआर करा दी गई दोनों लड़कों के खिलाफ। दोनों लड़के पुलिस की कस्टडी में चले गए, पुलिस उठा लेगी, और वो दोनों जेल में है। इन्होंने कोशिश करी कि और भी लड़के हैं, एक लड़के का नाम मोड़ लिया, उसे पुलिस उठा कर लेगी। उसकी लोकेशन बाहर की थी, वो पुलिस ने शाम को छोड़ दिया। तो मुद्दा तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसे राजनीतिक रूप बहुत बड़ा दे दिया गया। और उसमें ही आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ बात आई उस दिन 13वीं में थे सभी लोग। हमारे अध्यक्ष जी भी थे, कश्यप समाज के हैं, रामजीलाल कश्यप जी भी थे, वो लोग भी थे। और बड़ी कोई बात ऐसी नहीं आई। एक भाई का पैर टूटा हुआ था, उस भाई की भी हमने मदद करी, इसका इलाज करवा, आर्थिक मदद भी की। लेकिन उसके बाद वो जो लड़के की माँ है, उसे पता नहीं कैसे उकसाया गया बार बार, और वो बाहर ही घूम रही है। वो तो इकरा हसन अपने सांसद है यहाँ से, कैराना से, तो उनके साथ डीआईजी के पास मिलने गई थी। वहां भी जो है आज एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है उसमें। नहीं तो वो लेके फिर राजनीति कह तो रहा मैं, राजनीति आ गई इसमें बीच में। और इकरा हसन उन लेके कि न्याय नहीं मिला, और वो डीआईजी के पास पहुंची। वहां देख रहा था मैं भी, वहां काफी, वहां न्याय की बात नहीं थी, या वहां कोई वैसी बात नहीं थी व्यक्तिगत इनका। वहां तो नारे लग रहे थे, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वहां तो समाजवादी पार्टी का उन्होंने प्रदर्शन एक किस्म से किया है। सभी समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे थे। और जब वहाँ जो मुझे जानकारी मिली है, मुझे तो आज अखबार में पढ़ा है कि उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो जो भी हम पे भी बहुत मुकदमे दर्ज हुए। कहीं भी हमने रोड जाम किया या कहीं और किया, हम पे भी मेरे ख्याल में 3-4 मुकदमे तो हम पे अब भी चल रहे हैं रोड जाम करने के। पहली सरकार में जब हम थे, माननीय योगी जी के खिलाफ लगे, आज तक सब लोग मुकदमे झेल रहे हैं। तो मुकदमे तो अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो मुकदमे तो दर्ज होंगे ही, चाहे कोई हो। उसमें इकरा जी पे भी हो गया, और लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए। इकरा हसन क्यों राजनीति कर रही है इस प्रकरण को लेकर? आपके गांव से जुड़ा हुआ है, कारण ये है कश्यप वर्सेस गुर्जर, मतलब अलग अलग जो है कास्ट से जुड़े हुए। यही बात हमारी समझ में नहीं आई। एक ऐसा परिवार है जिसमें राजनीतिक विरासत में वो लोग मिले हैं, लेकिन गांव में हमारे आज तक एक लंबी राजनीति गांव में हमारी है।
ताऊ जी के टाइम से लेके फिर हमारे टाइम से लेके हमें भी बहुत लंबा समय राजनीति में हो गया। 80 में पहली बार एमएलए बने थे और आज फिर आगे लड़के ने राजनीति शुरू कर दी। तो कभी गांव तो हमारा एक परिवार के रूप में है, सभी जाति के लोग। यहाँ जो भी झगड़ा हो, फिसाद हो, कोई भी बात होगी, बैठ के 5 आदमी निपटा लेते हैं, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। इसमें कुछ राजनीतिक लोगों के दिमाग में आई कि वो टारगेट उनका उद्देश्य वो नहीं है कि हम उन्हें उसे न्याय दिलवाएं, उसकी मदद करें। उनका उद्देश्य तो हम लोगों के लिए है कि हम लोगों को किसी तरह बदनाम करने की एक साजिश है। 2 जातियों को कश्यप समाज है, कश्यप समाज की वोट हमारे यहाँ बहुत है, परिवार के मेंबर की तरह कश्यप समाज हमारे साथ रहता है यहाँ। लेकिन उनका उद्देश्य तो ये है किसी तरह हम 2 जातियों को आपस में भिड़ाने का काम करें, ये उनका उद्देश्य है। वोटों की राजनीति का एक वोटों की राजनीति कर रहे हैं, बस वही राजनीति है। लेकिन मेरा अपना मानना है 5-10 दिन में पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी किसने क्या किया। कातिल जेल में, अगर मैं कातिल हैं तो जेल में जा चुके, सजा भुगतेंगे, नहीं है तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट फैसला देगा। क्या न्याय तो कोर्ट को देना है, ये क्या न्याय देंगे। मुझे कई बार सोच का ताज्जुब होता है, हम लोगों ने राजनीति इतने लंबे समय में करी, कभी हमने धर्म की, जाति की, किसी भेदभाव में कभी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करी। आपको 40 साल से ज्यादा का जो है राजनीतिक सफर आप तय कर चुके। मुनव्वर हसन इनके पिता थे, आप तब से राजनीति कर रहे हैं, वो भी आप उनके साथ भी मतलब आपका राजनीतिक जुड़ाव रहा है, तो मतलब कैसे ऐसा हो रहा है? बहुत अच्छे संबंध रहे मुनव्वर हसन के तो हमारे साथ। कभी बात ही इस तरह की नहीं होती थी। चुनाव होते थे, गन्ने सोसाइटी के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, ये सब चुनाव होते थे, कभी इस तरह का डिवीजन नहीं है। बैठ के जो तय कर लिया भाई चेयरमैन इसे बनाएंगे गन्ने का, अच्छा ठीक है जी, कभी विरोध नहीं किया उन्होंने। बैठ के पूरे जिले में हमारी ये शामली गन्ना सोसाइटी है और है, यहाँ बहुत ही एक अच्छे वातावरण में सब लोगों ने मिलकर राजनीति की है। पक्ष विपक्ष अलग मैटर है, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, प्यार करते थे, वो राजनीति रही है आज तक। अब पहली बार ये इस तरह की भावना यहाँ पर देखने को आई है कि है भाई नई उम्र के बच्चे हैं, अपना दिमाग में आ गई पता नहीं लीडर बनने की। अरे भाई लीडर तो कारनामों से बनते हैं, अच्छी मेहनत करो, काम करो, सेवा करो जनता की, वही तो आपके काम आएगी। ये राजनीति काम थोड़ा ही आई है किसी के का आप गलत स्टेप उठाओगे। मेरे समझता हूँ 10 दिन में क्लियर हो जाएगा मामला कि ये सच्चाई क्या है, पुलिस जांच करेगी इसकी, तो तब क्या जवाब होगा जब आएगा इनके सामने। आपके बेटे हैं मनीष चौहान, कैराना से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी जो है मानी जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए दावेदारी है, हमारी लड़के की दावेदारी है, मेहनत कर रहा है, जिला पंचायत में भी 2 बार चुन चुके। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ये तो पहली बात तो पार्टी का फैसला है, भाई पार्टी किसे टिकट देगी, पार्टी का क्या फैसला होगा, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे कहने से थोड़ा ही होगा कि हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, भावना है, इच्छा है लड़के की भाई मैं कराने से लड़ूं, लेकिन ये फैसला तो पार्टी का है जिसे टिकट देंगे। हाँ तैयारी है, अगर वहां से उसे मनीष को टिकट मिलता है तो एक अच्छा चुनाव वहां पर लड़ा जाएगा। हार जीत तो ऊपर वाले की मर्जी है, वही समस्या है यहाँ। यह लड़ाई कश्यप समाज की ये नहीं है कि कश्यप के तो 13 लड़के मरे, अभी 3 लड़के एक्सीडेंट में मरे, वहां तो कहीं करासन नहीं गई। जहाँ घटनाएं घटी हैं और कश्यप समाज के भी हैं और भी हैं, हमने तो कभी नहीं देखा उनमें जाकर इसलिए इतनी हमदर्दी बटोरी है। तो ये विवाद का कारण तो केवल मनीष चौहान ही है। हाँ भाई कैराने से वो टिकट मांग रहा है, हम फिर कह रहे हैं टिकट तो होगा नहीं होगा ये तो पार्टी का फैसला है। पहले से ही क्यों हो रहे हो, जब टिकट होगा जब ही देखना। तो कहीं उनको खतरा है, उनकी सीट जो है खतरे यही में। तो है और क्या है भाई, इनके सामने जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ कैराने में मैं समझता हूँ लंबे समय से राजनीति करते आ रहे, इनके दादाजी, इनकी मम्मी, इनके डैडी, आगे भाई एमएलए बन गया 3 बार, ये एमपी बन गई, तो दिमाग तो खराब होने में कोई कमी थोड़ा ही रहेगी जब इतनी लंबी राजनीति होगी। अब मनीष चौहान वहां से चुनाव लड़ने का एक इच्छा है उसकी, अब वही बेचैनी है। लेकिन लंबी राजनीतिक विरासत तो आपकी भी है। नहीं हमारी भी है, तो जब भी तो परेशानी आ रही है, कोई और वहां लड़ने की स्थिति में है नहीं,
इन्हें पता है कि अगर मनीष चौहान होगा तो चुनाव कांटे का होगा। तो वही तो दिक्कत हो रही है। ये कोई कश्यप समाज की मोनों की हमदर्दी थोड़ा ही है, ये तो कैराने का चुनाव ही तो हो रहा, जो कुछ भी लड़ाई हो रही है। अभी से चल गया चुनाव, मतलब अभी चुनाव 27 तो में चल जाता है, शुरू से ही चलता है भाई। मनीष भी लग रहा है वही वही विकास कर रहा है, वही दौरे करता है, वही जाता है। यही तो बेचैनी है, लड़ाई तो यही है कैराना के विधानसभा के चुनाव की तो है। लेकिन अब तो मुकदमा दर्ज हो गया। ये मुकदमा दर्ज करा, देखो ये तो हम पे भी है, उन पे भी है। जो हम अगर कोई नियम तोड़ेंगे तो मुकदमा तो दर्ज होगा ही। इसमें कोई द्वेष से या किसी पार्टी बाजी से मुकदमा दर्ज थोड़ा ही होता है। अखिलेश जी के पास गई लखनऊ में, इकरा हसन उनके साथ मौजूद थी, जो मोनू कश्यप की माता है वो पहुंची। देखो जब पार्टी के नेता के पास जाएंगे तो वो तो बेचारे अपना दिखाएंगे ही, उन्हें सच्चाई का थोड़ा ही पता है क्या है। उन्होंने तो मदद कर दी, 2 लाख रुपए दे दिए, और क्या करेंगे। ये तो कोई भी पार्टी का नेता जब अपने पार्टी के वर्कर एमएलए एमपी जाते हैं तो कुछ न कुछ वो मदद करते हैं। आपने भी मदद के लिए मुख्यमंत्री जी से बात की? हमने लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री को दिया था, कैसे 5 लाख रुपए की मदद मिले। मैं चले आया था जल्दी में, हमारा भी इरादा है कि भी अगर वो इसकी साथ जाती हुई। लेकिन ये जो घटना चक्र चल रहा है, ये पैसे की तो लड़ाई हो रही है। अब वो जो मोनू कश्यप की माँ है वो बेचैन पैसे के लिए ही तो हो रही है। यहाँ गांव में पूछ लो, आप देख लो क्या स्थिति है इसकी। तो ये कुछ नहीं है, ये तो और 10 दिन में क्लियर हो जाएगा कौन कातिल है, क्या है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जीत हमेशा सच की होती है। आरोप तो राजनीति में अगर यही आरोप लगा के गलत सलत बहुत लोग प्रयास करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने का, लेकिन नहीं होता, वही है जो सच है। ये लड़ाई कैराना विधानसभा सीट की तो है। लड़ाई कैराना विधानसभा की है, सच्चाई तो यही है। वरना इकरा असल का क्या मतलब था यहाँ जसाला गांव में आके इस तरह का करने का। अरे भाई कश्यप तो 13-14 लड़के मरे हैं, वहां क्यों नहीं लड़ रही वहां। और भी कैराना तो एक बदनाम कस्बा था, और बदनाम किसकी वजह से था, वहां लूट खसोट ये सब होती थी। ये तो जब माननीय योगी जी का राज है, इसलिए वहाँ अपराध कम हो रहे हैं। इनकी वजह से थोड़ा ही हो रहे हैं, वो तो सरकार की वजह से, माननीय योगी जी के डंडे की वजह से वे अपराध कम है। तो दिमाग ठीक हो रहे हैं। तो वही है इन्हें चिंता कि भाई कल चुनाव में ये लड़ेंगे। वरना मैं समझता हूँ एक बहुत ही छोटी वो हरकत है उनकी, इस तरह का रोल उन्हें नहीं करना चाहिए था। चुनाव तो लड़ते हैं, भाई भाई भी लड़ते हैं, आपस में हार जीत होती रहती है। हमारे यहाँ जितने चुनाव ये एमएलए जो भी कैंडिडेट होते थे गले मिलते थे, रिजल्ट के बाद भी एक दूसरे को बधाई देकर जाते थे। तो इसमें कोई अपना योगदान थोड़ा ही होता है। तो ये तो एक उनकी बहुत ही छोटे स्तर की हरकतें हैं। जनता समझ रही है, जनता के सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत है वीरेंद्र सिंह जी, जो एमएलसी है वर्तमान में और कैराना क्षेत्र से ये आते हैं। अपने